So again, welcome in your English class. So today we will do chapter 11 of English grammar. जो ग्रामर है उसका हम चैप्टर 11 करेंगे और चैप्टर 11 क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमने इससे पहले चैप्टर 10 कंप्लीट किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि मैं वीडियो आपको दोबारा दूंगी नहीं, ठीक है? मैं वहाँ से भी गायब कर दूंगी यूट्यूब से, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Here you will mention the date. Okay. So चैप्टर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब टेंस क्या होता है, सिंपल क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है। अब इसको शुरू करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि चैप्टर में मीनिंग क्या है चैप्टर का, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल, ठीक है। सिंपल इसको हम प्रेजेंट, इसको इनडेफिनेट भी बोलते हैं, बट इसमें क्या बोल रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जो हम टेंसेस करते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम। क्या मतलब होता है? बोलिए, टाइम, ठीक है। टाइम कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से टाइम होते हैं? प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट अभी का, पास्ट जो बीत गया और फ्यूचर जो आने वाला है, तीन तो होते हैं। तो अब हम करने वाला ऐसा टेंस जिसमें हम प्रेजेंट वाले की बात करेंगे, मीन्स हम उस टाइम की बात करेंगे जो प्रेजेंट में होती है। सिंपल मीन्स, सिंपल मतलब नॉर्मल सा, कोई डिफिकल्ट टेंस नहीं, सिंपल सा है, ठीक है। ये समझ लीजिए आप। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? वो टेंस होते हैं जो हम उस टाइम की बात करेंगे जो प्रेजेंट में है, जो अभी काम होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि कल काम था, हम था थी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वैसे हिंदी में समझें तो इस टाइम जो टेंस होते हैं ये वाले, हिंदी में अगर आते हैं तो उनमें एंड में ता है ती है आते हैं, बट आपको समझाना है अलग वे में तो वो समझते हैं, ठीक है। लेट स्टार्ट। ओके, कुछ इसका पहले वर्क है, पहले वो देखते हैं, ठीक है। अब पहले इसको समझ लीजिए क्वेश्चंस क्या है। अगर आपने क्वेश्चन समझ ली, अभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने अच्छे से वीडियो समझ ली तो अब इसके आंसर दे लोगे, ठीक है। अगर आपने नहीं समझी तो नहीं देख पाओगे, ठीक है। सो क्या है इसमें? रीड द डेली रूटीन ऑफ अमित। अमित का डेली रूटीन पढ़िए और अंडरलाइन द ऑल द वर्ब इन इट। जो वर्ब हैं, जो एक्शन वर्ड है, पता है आपको, ये जो आते ही हैं एक्शन, हमने लास्ट चैप्टर में सिखाया है, तो आपको उसे अंडरलाइन करना है, ठीक है। क्लियर? ओके। माई नेम इज अमित। आई वेकअप एट 7 o'clock। वो बोल रहा है कि मेरा नाम अमित है और मैं 7 बजे उठता हूँ। आफ्टर गेटिंग अप आई ब्रश माई टीथ एंड टेक बाथ। उठने का वो ब्रश करता है, नहाता है। आफ्टर डैट आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल। स्कूल की रेडी होता है। आई रीच स्कूल एट 8 o'clock। और वो 8 बजे रेडी होता है। इन द स्कूल आई ईट लंच। स्कूल में वो क्या करता है? लंच करता है। और ड्यूरिंग द ब्रेक एंड आई शेयर माई फूड। वो अपना फूड शेयर करता है किसके साथ? फ्रेंड के साथ। आई कम बैक एट 2 o'clock। वो 2 बजे घर वापस आता है। आई वॉश माई फेस एंड चेंज माई क्लोथ। अपना फेस वॉश करता है और वो अपने कपड़े चेंज करता है। आई ईट फूड एंड टेक रेस्ट। उसने बोला कि वो खाना खाता है और रेस्ट करता है, ठीक है, फॉर सम टाइम। आई स्टार्ट स्टडिंग अगैन एट 4 o'clock। फिर वो 4 बजे फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। आई गो आउट टू प्ले एट 6 o'clock। वो 6 बजे ये क्या करता है? खेलता है बाहर जाके। आई कम बैक होम एट 7 o'clock। वो बोल रहा है कि वो घर पे आता है 7 o'clock पे। आई फिनिश माई होमवर्क एंड हैव माई डिनर एट 8 o'clock। वो बोलता है कि अपना होमवर्क ख़त्म करता हूँ, फिनिश करता हूँ एंड अपना डिनर भी करता हूँ फिनिश 8 o'clock पे, और मैं सो जाता हूँ 9 बजे। आई गो टू स्लीप एट 9 o'clock। ओके, इसको अभी तक आप खुद देखिए ट्राई करके। हम चैप्टर के जो समझाएंगे एंड में, बिल्कुल जो वीडियो होगी एंड उसके एंड में इसका आंसर बताऊंगी मैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन। ध्यान से समझिए। When we talk about the action that take place in present, we use simple present tense.
जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो प्रेजेंट में हुआ है, कि हम ये काम करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, अभी करते हैं ना, जो हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जैसा वर्ब है, ऐसा काम जो अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसी को हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। द वर्ड डू, टेक, कुक, ये सब क्या है, ऑल द वर्ब, ठीक है। सो ये सब दिखा रही है कि प्रेजेंट का काम है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ऑब्जर्वेशन, द यूज ऑफ द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस, ठीक है। रूट फॉर्म है, ठीक है, मतलब मेन वर्ब, क्योंकि जो वर्ब होती है उनको हम फॉर्म चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि काम करने की होती है, फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म होती है डू। अगर इसकी बात करें पास्ट फॉर्म की तो होती है डिड, ठीक है। और जो फ्यूचर फॉर्म होती है, नेक्स्ट होती है परफेक्ट, तो वो होती है डन। तो अभी ये बता रहे हैं कि रूट फॉर्म है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, आई डू माई वर्क, वी कुक फूड, यू टेक अ बाथ डेली। तो इन द अबव सेंटेंस द वर्ब डू, कुक एंड टेक आर इन देयर ओरिजिनल सिंपलेस्ट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में है, वी कॉल इट रूट फॉर्म, इसे हम रूट फॉर्म भी बोलते हैं। देयर फोर दे आर इन द सिंपल टेंस, ओके। अब हम कुछ चीज़ समझाते हैं, देखिए। समटाइम्स वी ऐड एस और ई एस टू द रूट फॉर्म, कभी कभी हम जो वर्ब होती है, जो रूट फॉर्म्स होती हैं, उनमें हम एस और यस लगा देते हैं ऑफ द वर्ब टू चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में करने के लिए हम उनमें अब कहाँ कैसे करते हैं वो समझाते हैं, ठीक है। अब इन्हें तो एक्सरसाइज दे दी सीधे। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कहाँ पर कैसे यूज होता है। लेट्स सी, ओके। सपोज इसमें कुछ समझाया नहीं गया है, ओके। सो अब देखते हैं, हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट मतलब अगर कोई चीज़ एक है और कोई चीज़ एक से ज़्यादा है, मतलब प्लस उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तीन है, ज़्यादा हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं और एक के लिए क्या करते हैं। अगर हम अब पता देखिए, सेंटेंस बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला ये है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंपल में, निगेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल अफर्मेटिव टेंस, ठीक है। सिंपल, इसमें नहीं, इसमें सिंपल सी बात होगी कि मैं काम करता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं सोती हूँ, ये नॉर्मल से सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इन्हें बोलेंगे सिंपल, ठीक है। इसमें ना ही नहीं लगा हुआ है, ना ही क्या लगा हुआ है। मैंने क्या ये बोला कि मैं काम नहीं करती, नहीं ना, मैंने बोला ये काम मैं करती हूँ, मैं काम, वो ये काम करता है, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब हम बात करें सब्जेक्ट। एक सेंटेंस बनाने के एक होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, जो करने वाला होता है। यहाँ काम कौन करेगा, सपोज मैंने बोला कि मैं पढ़ाती हूँ, तो करने वाला कौन है, मैं। सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं, मीन्स आई, ठीक है। मैं पढ़ाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, आई टी। सब्जेक्ट क्या है, मैंने बोला मैं पढ़ाती हूँ, हिंदी में लिखते हैं मैं पढ़ाती, मैं पढ़ाती, ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो मैं की होगी आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, आई, और क्या करती हूँ मैं, टीच। तो आई, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, आई टीच, ठीक है। हो गया सेंटेंस, मैं पढ़ाती हूँ, बन गया सेंटेंस। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। जो प्रोनाउन होते हैं उनके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे। आई अलग होता है, वी अलग, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ठीक है। ही, शी, इट, और किसी का नेम, ये सब क्या सब्जेक्ट्स तो होते हैं, है ना। सो अब हमें इन सब्जेक्ट्स को टू पार्ट्स में रखना पड़ता है। एक होता है सिंगुलर पार्ट, एक होता है प्लूरल। हमने कल सिखाया था कि कौन कौन से होते हैं। अभी आप चाहे कॉपी में नोट कर लीजिए, चाहे तो नोट कर ले सकते हैं। अगर नोट करेंगे तो आपको बाद में बनाने में प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। हमारे कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर होते हैं ही, ठीक है, शी, इट, और किसी भी एक इंसान का नेम, अगर एक का नेम, तो वो हो जाएगा हमारा सिंगुलर, क्या जाएगा हमारा, सिंगुलर, ठीक है। और प्लूरल कौन कौन से होते हैं, प्लूरल होते हैं हमारे यू, आई, वी, दे, और कोई एक से ज़्यादा नेम होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग
प्लूरल, ठीक है। सो हमें अब इसमें करना क्या है, हमें बताना है कि अगर इसमें लिखा हुआ तो है, देखिए ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट हो गए हमारे, ठीक है। प्लूरल अगर ज़्यादा लोग हैं, बॉयज़ हैं ज़्यादा हो गए, गर्ल ज़्यादा हो गए, तो ये हो गए। इनमें क्या करते हैं हम लोग, इनमें हम एस और यस का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें केवल डायरेक्टली जो फॉर्म होती हैं, जैसे हमने लिखा कि हम जाते हैं तो वी गो। जब जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है तो हम जो वर्ब होती है, वर्ब को हम डायरेक्टली लिख देते हैं, उसमें एस और ये नहीं ऐड करते हैं, उसका मेन फॉर्म लिख देते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, किसी एक का नेम है, तो वहाँ पर हम एस और यस लगाते हैं वर्ब में, ध्यान रखिएगा। तो हम उसकी वर्ब में एस और यस लगाते हैं, ये बात ध्यान रखिए। जब प्लूरल होता है तो उसकी वर्ब में हम एस और यस नहीं लगाते हैं, जब सिंगुलर होता है तब हम उसकी वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं। और ईएस कहाँ लगाते हैं, आई एस कहाँ लगाते हैं, ये सब सिखा चुके हैं हम, है ना। नहीं सीखा है तो पीछे वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब आई है तो आई प्लूरल है, तो प्लूरल के हमेशा क्या आएगा, बिना एस वाली फॉर्म आएगी, आई लव। बी, वी भी हमारा कैसा है, प्लूरल फॉर्म है तो खाली स्पीक, आई स्पीक फ्रेंच। माई ब्रदर, मेरा ब्रदर क्या है, एक ही तो है, तो राइट्स, ठीक है। माई फादर एंड मदर, दो लोग हैं, ठीक है, तो क्या जाएगा, ड्रिंक। जब प्लूरल फॉर्म हो गया, एक साथ लोग हो गए, ज़्यादा हो गए, तो क्या हो गए वो प्लूरल, ठीक है। द बॉय, द बॉय एक बॉय है तो क्या जाएगा, नो, के एन डब्ल्यू, ठीक है। देखते हैं, ओके, बॉय कितना, एक है, दो, नो, ठीक है, नो। द डॉक्टर, एक डॉक्टर है तो क्या आएगा, ट्रीट। दे मतलब बहुत सारे, तो दे, अच्छा सॉरी, इसमें क्या आएगा, याला आएगा। द बॉय नोज डॉक्टर ट्रीट्स, ठीक है। और डॉक्टर एक है, जब एक होता है तो उसकी वर्ब में हम एस और यस लगा देते हैं, ठीक है। दे क्या होगा, बहुत सारे दे में बहुत सारे लोग आते हैं, तो आस्क। दे वॉक। अनुज रीड्स, नीता टॉक्स, क्योंकि एक है, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज थी इसकी। क्या करना है आपको, ये नहीं करना एक्टिविटी, ठीक है, ये करनी है नीचे वाली। रीड द पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म आपको चूज करनी है, अभी क्या है वैसे करना है इसमें। स्पोर्ट एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, एक्टिविटीज, एक एक्टिविटी ना बहुत सारी एक्टिविटीज़, तो क्या होगा, मेक अस फिट फिजिकली। स्पोर्ट्स ऑल्सो, स्पोर्ट बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, तो हेल्प अस टू बी डिसिप्लिन्ड। क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, लीडर्स क्वालिटीज, बहुत सारी क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप कम फ्रॉम स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्या करते हैं, ये डेवलप टीम स्पिरिट इन चिल्ड्रन। दे हेल्प, बहुत सारे लोग हैं, दे हेल्प चिल्ड्रन इन बिल्डिंग अप अ गुड कैरेक्टर। वी गेन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स बाय our also by our close association with sports, they improve। सब में ये प्लूरल वाला ही फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। our blood circulation and enhances आएगा, ठीक है। सब में एक फॉर्म में वाला ही आ रहा था, हो गया। सो आपका यही इतना सा वर्क था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। So bye bye and take care. Please understand it very carefully. If you're getting any problem, please tell me. And one more point is here that nobody giving the present. बहुत ही कम बच्चे हैं जो प्रेजेंट देते हैं, बाकी नहीं दे रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी ना होती है, क्यों हम कहते हैं तब भी नहीं दे रहे हैं। कल से मैं उन बच्चों के नाम दूंगी जिन्होंने आज प्रेजेंट दिए हैं, ठीक है, ओके। सो देखते हैं आज कौन के बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट दे रहे हैं, ओके ओके बाय। ओ नो बाय, आपको मैंने बोला था कि इसमें वर्ब बतानी है, वर्ब इसमें कौन कौन सी वर्ब है, देखिए। इसमें क्या है, वेकअप उठना, गेटिंग अप, ब्रश, टेक, रेडी, रीच, ईट,
लंच नहीं, सॉरी लंच नहीं है, ब्रेक, शेयर, कम, वॉश, चेंज, ईट, टेक, स्टार्ट, स्टडीइंग, प्ले, कम और फिनिश, स्लीप। अब आप बताएंगे मुझे कि आप लोग का बिल्कुल सेम है या नहीं है। एक और गो भी है इसमें, देखिएगा आपका मैच कर रहा है मुझसे तो सही है, नहीं है तो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।